नमस्कार, न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। और जिस तरीके से मैच हुआ, जिस तरीके से रन बाकुरों ने मैच जीता, सदी हुई बैटिंग, सदी हुई बॉलिंग, जाहिर तौर पर सबका दिल जीत लिया हमारे खिलाड़ियों ने। और T20 वर्ल्ड कप जो है वो जीत कर जश्न इस वक्त पूरा देश मना रहा है। दिवाली जैसा माहौल देश के अलग अलग भागों में इस वक्त जो है कहें तो लोग खुशी से झूम रहे हैं। लगातार बहुत सारी तस्वीर सामने आ रही है जिसमें बच्चे, बूढ़े, तमाम लोग खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हैं। और जाहिर तौर पर 17 साल बाद ये मौका मिला है, तो ऐसे में जिस तरीके से इस वक्त माहौल बना हुआ है, ऐसे में सभी लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि देश के अलग अलग भागों में जिस तरीके से इस वक्त माहौल बना हुआ है, उसी माहौल को लोग एंजॉय कर रहे हैं। और एंजॉय करना भी बनता है क्योंकि रोमांचक मुकाबला था और विश्व विजेता बना है हिंदुस्तान इस वक्त, जिसने वो कर दिखाया जिसका इंतजार हर भारतीय फैंस को था। 2023 में अहमदाबाद में जो लम्हा, जो पल छूट गया था, वो कसर बारबाडोस में रोहित के बाकुरों ने पूरी कर दिखाई। 17 साल बाद जो है हिंदुस्तान एक बार फिर T20 का चैंपियन बना। और सिर्फ चैंपियन ही नहीं बना बल्कि अजय रहते हुए दुनिया को दिखाया कि किस तरीके से टीम खेल सकती है, क्योंकि सब रोहित की टीम पर जीत का दांव लगाए हुए थे। जीत तो मिली ही, जीत के साथ वो फैंस के लिए भी वो पल आया जब रोहित और विराट ने चैंपियन बनते ही T20 को अलविदा कह दिया। तो आप 4 तस्वीर देख सकते हैं। 1983 में सबसे पहले वर्ल्ड कप जीता था भारत ने। उसके बाद 2007 में T20 वर्ल्ड कप हुआ जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद 2011 में वर्ल्ड कप मैच हुआ, उसमें भी जीत हासिल हुई। और अब 2024 में भारत ने जीत हासिल कर ली। तो रोमांचक मैच, और इस रोमांचक मैच के बाद जो जश्न का माहौल पूरे भारत में दिखा, वो अपने आप में बयां कर पाना बहुत मुश्किल। और सिर्फ भारत में ही, दुनिया के अलग अलग भागों में जहां भारतीय रह रहे हैं वो रोमांचित है, इस वक्त खुश है और अभी भी पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि काफी साल बाद फिर से ये मौका आया है। और विराट कोहली और रोहित शर्मा ने फील्ड पर जो जमकर एक तरीके से कहें सदी बैटिंग की, फील्डिंग की, अपनी टीम को एक तरीके से संतुलित किया और जीत दिलाई। उसके बाद तो माहौल इस तरीके का था कि झंडे तो लहरा ही रहे थे, परिवार के लोगों के भी आंखों से आंसू छलक रहे थे, मैदान में खिलाड़ी रो रहे थे, तो यहां भारत में भी लोगों के आंखों से आंसू निकल रहे थे। और इसी खबर को और ज्यादा बारीकी से समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़ गए हैं। और चलिए सीधे उनसे मैं आपकी तारुफ करा देती हूं, रुख करा देती हूं, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे फैंस जुड़े हुए हैं जो चाहते हैं बोलना कि आखिर उस वक्त उनके मन में क्या चल रहा था। तो सबसे पहले दिल्ली का रुख करूंगी मैं। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक दुबे, मुंबई से जुड़ रहे हैं राहुल पांडे, और भी अलग अलग इलाकों से हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं जिनके साथ फैंस मौजूद हैं। वो लगातार रात से ही पार्टी कर रहे हैं, खुश हैं, क्योंकि गर्व करने वाला मौका है। और सिर्फ हिंदुस्तान के आम जनता ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी, तमाम लोगों ने बधाई भी दी है। और जो जीत दिलाई है भारत ने, क्योंकि वो जीत इस तरीके की थी कि एक बार को यह लग रहा था कि कहीं मैच हाथ से फिसल ना जाए, लेकिन बुमराह ने सदी हुई बॉलिंग की और उसके बाद हार्दिक पांड्या आए और सूर्य कुमार यादव की जो फील्डिंग थी, जो कैच था, उसके बाद तो मैच का रुख ही बदल गया। तो मैं अपने संवाददाताओं का सीधे रुख करना चाहूंगी। स्क्रीन पर तमाम संवाददाताओं को लाइए ताकि मैं उनसे सवाल कर सकूं कि क्या माहौल है इस वक्त। देखिए, तो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिल्ली से हमारे साथ यूसुफ जुड़ गए हैं और पंकज जुड़े हैं जम्मू से, राहुल पांडे मुंबई से, अमित पांडे चंडीगढ़ से और राहुल काद्यान जुड़े हैं न्यूज रूम से। तो सबसे पहले राहुल, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। राहुल काद्यान, कल के मैच को कोई नहीं भूल पाया है, जश्न अभी भी जारी है, लोग अभी भी झूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि 17 साल बाद ये मौका मिला है।
बिल्कुल देखिए, क्योंकि जो दाग था, एक चोकर्स का टैग भारतीय टीम पर लगता हुआ नजर आ रहा था पिछले 10 सालों में। 2013 के बाद से कोई भी आईसीसी इवेंट्स भारतीय टीम नहीं जीती थी। आखिरी एमएस धोनी की कप्तानी में जो है भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। उसके बाद से लगातार आप 2019 का विश्व कप याद करें, वो एमएस धोनी का रनआउट याद आता है जब भारतीय टीम न्यूजीलैंड के हाथों हारकर बाहर हो गई थी। 2023 जो भारत में वर्ल्ड कप हुआ था, भारतीय टीम एक भी मुकाबला नहीं हारी थी, फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद काफी उम्मीदें थी फैंस को, और ये मुकाबला भी जिस तरीके से हेनरी क्लासेन और उसके बाद जिस तरीके से मिलर बल्लेबाजी कर रहे थे, लग रहा था कि भारतीय टीम ये मुकाबला हार ना जाए। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की, और जिस तरीके से आपने जिक्र किया वो सूर्य कुमार यादव का कैच, वो कैच नहीं, वो मैच था, वो वर्ल्ड कप था जो भारतीय टीम जीती थी। और वो इमोशनल लम्हे भारतीय फैंस के लिए रात भर जिस तरीके से हम लोगों ने जश्न देखा सड़कों पर। अभी भी आप किसी से भी बात कीजिए, वर्ल्ड कप की सारी तस्वीरें हर किसी फैंस के जहन में ताजा हैं। हर कोई चाहता था भारतीय टीम विश्व विजेता बने, और रोहित शर्मा की कप्तानी में, और उस कप्तानी के बाद, उस जीत के बाद जो वो लम्हा आया जब विराट कोहली ने सबसे पहले टी20 क्रिकेट को अलविदा कहा। उसके बाद रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर अनाउंस किया कि वो भी टी20 अब नहीं खेलेंगे भारतीय टीम के लिए। तो ये परफेक्ट जो कह सकते हैं बड़े लेजेंड क्रिकेटर्स के लिए, रोहित शर्मा के लिए, विराट कोहली के लिए, वो लम्हा फैंस के लिए कि भारतीय टीम विश्व विजेता बनी 17 साल बाद। राहुल, मैं बाकी संवाददाताओं का रुख करूं, लेकिन उससे पहले मैं एक और सवाल कर लेती हूं। 2011 का मैच मुझे याद आ रहा है, और उस दौरान जब वर्ल्ड कप जीती थी भारतीय टीम, उसके बाद से सचिन को जिस तरीके से कंधे पर बिठाकर और पूरे फील्ड में युवराज सिंह भज्जी ने घुमाया था और लहराया था, तो कहीं ना कहीं आज जब वर्ल्ड कप जीत हुई है, उसके बाद से इन दोनों का भी टी20 से संन्यास ले लेना ये दर्शाता है कि अच्छे नोट पर विदाई देने का मतलब ये है कि अब जो आने वाली जनरेशन है उसको अब टीम को अच्छे तरीके से और संभालना है। क्या यही निर्देश और यही जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो अपने जो कलीग्स हैं उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल देखिए, क्योंकि पिछला वर्ल्ड कप आपको याद होगा कोविड के बाद से जो है विश्व कप 2022 में खेला गया। उसके बाद लग रहा था कि पहले 21 और 22 लगातार 2 विश्व कप हुए। 2021 में तो विराट कोहली की कप्तानी में याद होगा पाकिस्तान के हाथों हार मिली। उसके बाद लग रहा था कि लगातार इन दोनों को टी20 से बाहर किया जाए। ये सवाल उठ रहे थे कि अब विराट कोहली और रोहित शर्मा की टी20 टीम में जगह नहीं बनती है। लेकिन 2022 याद होगा, उसमें इंग्लैंड के हाथों भारतीय टीम को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद लगभग 6 महीने 7 महीने इन दोनों ही खिलाड़ियों ने टी20 क्रिकेट नहीं खेला है। नए प्लेयर्स को मौका दिया। लगातार हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भारतीय टीम खेलते हुए नजर आई। लेकिन एक बार फिर जब वर्ल्ड कप आए तो रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया। जय शाह ने ये भरोसा दिखाया रोहित शर्मा पर कि रोहित शर्मा की कप्तानी में हम बारबाडोस में कप उठाएंगे, और वो कप उठाया। खुद जय शाह ने वो कप रोहित शर्मा को दिया। तो लगातार सवाल थे, लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने बताया कि क्यों वो टी20 टीम के लिए जो है इस तरह के सवालों का जवाब उन्होंने बल्ले से दिया। पूरे विश्व कप में रोहित शर्मा का बल्ला चला। जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्लेबाजी की, जिस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में शानदार शतक लगाया। उसके बाद फाइनल मुकाबले में जो पूरा मुकाबला विराट कोहली पूरे कई टी20 विश्व कप में खामोश बल्ले के साथ खेले थे, उन्होंने शानदार 76 रनों की बारी खेली यहां पर फाइनल मुकाबले में। तो दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अहमियत दिखाई और ये बताया कि हम विश्व विजेता बनना चाहते थे, हम टीम को जिताना चाहते थे। उन्होंने जिताया, और जिताने के बाद एक अच्छे नोट पर संन्यास रंग लाई राहुल। और यही वजह है कि आज जो है देश झूम रहा है, गा रहा है। और इसीलिए मैं सीधे दिल्ली का रुख करना चाहूंगी। दिल्ली है दिल वालों की, विराट कोहली यहां से आते हैं। यूसुफ, आज जिस तरीके से जश्न का माहौल है, लेकिन बावजूद ये भी इस बात को कहा जाएगा, इस बात का गम भी होगा कि अब टी20 में विराट कोहली नहीं दिखेंगे। वहां के लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या इस बात से वो खुश हैं कि अब टी20 में विराट कोहली नहीं दिखेंगे? जी बिल्कुल, ये सब क्रिकेट फैंस हैं यहाँ पर, और मैं शहीद भगत सिंह क्रिकेट एकेडमी है यहाँ पर हूँ। काफ़ी लोग हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब जैसे कि ये विराट कोहली का ये अंतिम मैच था, अब विराट कोहली नहीं दिखेंगे तो निराशा होगी? निराशा तो देखो बिल्कुल होगी। हर भारतीय चाहता है विराट कोहली को हर स्पोर्ट पे खेलते देखते हुए। अब
ये हमेशा होता आया है कि पहले हम सचिन के फैन थे, उसके बाद विराट कोहली आए, अब कोई और आएगा। लेकिन भारतीय टीम को हम हमेशा देखना चाहते हैं कि हमेशा जीतती रहे। काफ़ी लंबे टाइम के बाद इंडिया हमारा ये वर्ल्ड कप जीती है, 17 साल के बाद। 83 में जीते हैं हम, 2011 में जीते, 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, 2011 में जीते हैं और अब जीते हैं। तो 17 साल का जो टाइम है वो काफी लंबा होता है। ठीक है, लेकिन विराट की कमी खलेगी सर आपको? बिल्कुल खलेगी सर, क्योंकि विराट कोहली एक ऐसा खिलाड़ी है कि उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। अच्छा ये बताइए, कल आपने मैच देखा होगा और आप अभी तक जो है जश्न में डूबे हुए हैं। कल गेम का कौन सा ऐसा मतलब पल था कि जो आपको बहुत ज्यादा खुशी या बहुत ज्यादा वो दे गया? ऐसे बहुत सारे पल थे, जैसे कि हेनरी क्लासन का आउट होना, सूर्य कुमार यादव का कैच पकड़ना और 2-3 पॉइंट और भी थे कि जहाँ पे जो है बुमराह की बॉलिंग। तो एक पॉइंट को नहीं बोलना बहुत मुश्किल है। एक टीम गेम था, सबने मिलके जो है मेहनत करी है, तो एक पॉइंट का बताना बहुत मुश्किल है। तो बहुत सारे पल थे हमारे पास, तो उसमें से एक है सूर्य कुमार यादव का वो कैच था, बहुत जबरदस्त कैच था। बिल्कुल, जो यहाँ पे क्रिकेट फैंस हैं चारों तरफ आप देख रहे हैं कि क्योंकि कल से जब से मैच जीता है तब से जो लोग हैं वो जश्न में डूबे हुए हैं और ये ऐसा जश्न है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि 17 साल से इस जश्न को मनाने के लिए भारतीय क्रिकेट और उनके फैंस जो है वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आप खुश हैं? जी बहुत खुश है जी। 17 साल बाद हमने वर्ल्ड कप उठाया है, T20 वर्ल्ड कप उठाया है। विराट कोहली के जाने का बहुत दुख है, रोहित शर्मा के जाने का बहुत दुख है और इंडिया को वर्ल्ड कप उठाने की इतनी खुशी है कि पूरा हमारा हिंदुस्तान खुशियां मना रहा है, तालियां बजा रहा है और भगवान करे कि अगला जो वर्ल्ड कप होगा 50-50 हम उसे भी उठा के हम इंडिया में लेके आए। पर आप युवा है, क्रिकेट खेलते हैं, ग्राउंड पे खेलते हैं, आप किसी न किसी को फॉलो करते हैं, लेकिन अब विराट नहीं दिखेंगे मैच में, इस पे क्या कहेंगे? वो मेरे फेवरेट प्लेयर है विराट कोहली, उनके लिए मतलब बुरा लगेगा, लेकिन अभी उन्होंने सारे फॉर्मेट से रिटायरमेंट नहीं ली, सिर्फ T20 से लिए। लेकिन कम ही खेलते हैं क्योंकि वो पूरी टीम को स्टेबिलिटी देते हैं, विकेट गिरने के बाद उस हिसाब से खेलते हैं पूरा, और एंड में मारने की बारी आते तो मारते भी हैं। बिल्कुल यूसुफ, खुशी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, कहीं ऐसा लग रहा देश था के अलग अलग भागों में यही हालात हैं, लोग बहुत खुश हैं। हालांकि इस बात का दुख जरूर है कि 2 बड़े प्लेयर्स ने T20 से विदा ले लिया है। ऐसे में मैं मुंबई का रुख करना चाहूंगी। राहुल, जिस तरीके से दिल्ली के हालात हैं, दिल्ली में जिस तरीके से जश्न मनाए जा रहे हैं, मुंबई के क्या हालात है? और ऐसे में ये भी जानना बहुत जरूरी है कि देखिए अभी और भी मैचेस होंगे, लेकिन T20 के मैच में जब ये दोनों खिलाड़ी नहीं दिखेंगे तो कितना अभाव होगा और कहीं ना कहीं ये भी तो कहा जा सकता है कि जो टीम है उनका मनोबल पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जी बिल्कुल, कल के मैच के बाद जो है कल 2 दिग्गजों ने T20 को अलविदा कहा है ट्रॉफी भारत के नाम लाने के बाद। जैसे एक विराट कोहली, दूसरा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो है मुंबई के रहने वाले, मुंबई में उन्होंने क्रिकेट खेला, मुंबई में उन्होंने क्रिकेट सीखा और मुंबई से ही उन्होंने भारतीय टीम का इंटरनेशनल तक का जो है सफर उन्होंने तय किया है। जाहिर सी बात है रोहित के जो फैन फॉलोअर्स हैं उन्हें जरूर निराशा लगी है, क्योंकि भारत एक तरफ उनके अंदर खुशी थी विश्व कप जीतने की, लेकिन उन्हें भी नहीं मालूम था कि विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा जो है वो रिटायरमेंट की घोषणा कर देंगे। अब मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा तमाम जो युवा है, और आप देख सकते हैं आज रविवार का दिन है और रविवार का दिन क्रिकेट खेलने के साथ ही कल के जीत का जो है वो जश्न मना रहे हैं। हाथों में तिरंगा देख सकते हैं इनके हाथों में, और कल इसी तरह तस्वीर जो है मुंबई के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही थी, ना सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे देश में। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करके क्या कहेंगे कल का मैच किस तरह से था और कल का जो मैच में उसमें सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किसका था? सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किया था हमारे कैप्टन ने, जो अच्छी तरह से हर एक बॉल का, हर एक फील्डिंग का उन्होंने अच्छा नियोजन किया, और लास्ट में जो बुमराह को जो ओवर दिया गया और सूर्य कुमार यादव जी का जो कैच है वो एक टर्निंग पॉइंट था। कैप्टन रोहित शर्मा मुंबई के हैं और उन्होंने अलविदा कहा है T20 फॉर्मेट को। उनकी कमी किस तरह से आने वाले समय में भारतीय टीम को खलेगी T20 फॉर्मेट में? हमारे जैसे युवा जो पीढ़ी थे उनको उनकी हमेशा प्रेरणा रहेगी। हमारी ये इच्छा है कि रोहित शर्मा और कम से कम T20 2 बार तो और खेले,
ऐसे हमारी इच्छा है। और ये बताइए कि कल भारतीय टीम ने जिस तरह से कमबैक किया, सूर्य कुमार यादव का कैच, बुमराह की बॉलिंग, हार्दिक पांड्या की बॉलिंग, किस तरह से इसे देखते हैं आप? सभी प्लेयर बहुत अच्छी तरह से खेले और सूर्य कुमार का यादव बहुत ही बेहतर था। अगर वो नहीं कैच पकड़ते थे तो मैच हार जाते थे और उनका ही सबसे बेहतर कैच एकदम। सूर्य कुमार ने कैच नहीं मैच पकड़ा। ये बताइए कि अक्षर पटेल का एक और महंगा साबित हुआ था, लेकिन बल्लेबाजी भी उन्होंने कमाल की है, 47 रनों की पारी खेली है। राहुल, आपके साथ जितने दर्शक हैं यहाँ पर, उन्होंने एक बहुत अहम बात कही कि अगर सूर्य कुमार यादव ने वो कैच नहीं पकड़ा होता तो शायद मैच का जो रुख था वो कुछ और होता। यानी शानदार कैच था वो, और मुझे लगता है इतिहास में ऐसे कैच बहुत कम ही होते हैं। सीधे मैं पंकज का रुख करना चाहूंगी। पंकज, आपके साथ तमाम सेना है और सेना कहने का मेरा अर्थ यहाँ पर यह है कि वो लोग जो कि बॉर्डर की रक्षा करते हैं, और ऐसे में उनके अंदर भी इस तरीके की खुशी होगी कि आज देश को हमारे क्रिकेटर्स ने एक नए मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो सवाल पूछिए उनसे कि कितनी खुशी हो रही है और किस तरीके से वो जश्न मना रहे हैं, और साथ साथ ये भी सवाल करिए कि मिस्टर डिपेंडेबल यानी राहुल द्रविड़ भी कल जब तस्वीर में दिखे तो जोश और खरोश उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा दिखाई पड़ी थी, जबकि उनके किरदार में यह है कि वो बहुत ज्यादा न मुस्कुराते हैं ना ही अपनी भावनाओं को ज्यादा दिखाते हैं, लेकिन उनकी भावना कल मैदान पर दिख रही थी। बिल्कुल, देखिए क्या आम क्या खास, हर कोई बेहद ज्यादा खुश है। पूरे देशवासी जो हैं आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, बेहद ज्यादा उत्साह में है। और आप देखिए इन बहादुर जवानों को कैसे जो है टीम इंडिया की जीत पर जो है खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। ये दिखाता है कि समूचा देश आज कितना ज्यादा खुश है, कितना ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आइए सीधा इन जवानों से बातचीत करते हैं। साहब, क्या कहना चाहेंगे इस जीत को लेकर, आप क्या सोचते हैं, कैसा पल आपके लिए? सर, वैसे मैं बताना चाहूंगा कि मैं एक ऐसे कर्मठ और साहसी बटालियन कैरिपुबल के 38 बटालियन में कार्यरत हूं, जो सांबा डिस्ट्रिक्ट के बारी ब्रह्मनाथ से नजदीक करीब 6 किलोमीटर दूर इस्माइलपुर गांव में रहती है। और हमारा जिंदगी, हमारा ड्यूटी इतना बिजी है, बिजी शेड्यूल है, जिसका हम खुद ही महसूस करते हैं। आपको क्या बताएं, हम दिन रात में जगते हैं तो आप रात भर आराम से सोते हैं, लेकिन इस बिजी शेड्यूल के से आराम की परवाह न करते हुए जब भी इंडिया का वर्ल्ड कप होती है ना क्रिकेट की, तो हम लोग रात भर जग जग के भी गेम को देखते हैं। और पंकज एक सवाल करिए इनसे। वैसे तो ये देश के रक्षक हैं, ये देश को गौरवान्वित करते हैं, लेकिन जो जिस तरीके से कल मैच खेली गया और जिस तरीके से खिलाड़ियों ने सर ऊंचा किया है, ये फीलिंग इनको किस तरीके से लग रही है? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि देश का नाम रोशन ये करते हैं। हर्षदीप, बुमराह और ये आपका क्या नाम, पांड्या। कुछ लिखा है आपने टीम इंडिया के लिए, कुछ लिखा है, वो सुनाइए क्या है? ये अक्षर पटेल, शिवम दुबे और विराट कोहली के शानदार बैटिंग के प्रदर्शन से, बुमराह और हार्दिक पांड्या और वहां के खतरनाक गेंदबाजी से, और सूर्य कुमार यादव के द्वारा ली गई अद्वितीय, अविश्वसनीय और ऐतिहासिक कैच ने इंडिया को जीत दिलाने में सर्वाधिक मदद किया है। अभी लिखा आपने? हाँ सर, इसी पर मैं बोलना चाहूंगा कि विश्व की धड़कन इंडिया है, विश्व की धड़कन इंडिया है, विश्व किसान इंडिया है। क्रिकेट हो या युद्ध भूमि, जीत की पहचान इंडिया है। इसी पर मैं इस पे गाना सुनना चाहूंगा। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है वीरों का गहना। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। बेहद ज्यादा खुशी आप लोगों के लिए, ये पल बेहद कम होते हैं क्योंकि आप लोग ड्यूटी आपकी बेहद कठिन होती है। ऐसे में ये जीत जो है आप कैसे देख रहे हैं जीत? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे एक्चुअली हमारे शेड्यूल जो बहुत बिजी रहता है, लाइफ फौजी का होता है, बहुत समय कम मिलता है, लेकिन हम कल पूरा मैच का आनंद लिए हैं। लास्ट में हम देखा जब मैच इंडिया ने जीत लिया, हमारे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे प्लेयर रो रहे थे, हमारे भी आंसू भर गए थे।
और अभी भी हम खुशी के आंसू जब थे वो अभी आपके हाथों में तिरंगा झंडा है, देश की आन बान शान, यही तिरंगा झंडा लहराया हमारे बहादुर टीम इंडिया ने। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है पंकज, बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग इस वक्त जो है खुशी से झूम रहे हैं। और इसीलिए मैं अब अमित पांडे का रुख करना चाहूंगी। अमित, आप चंडीगढ़ में हैं, वहां क्या माहौल है, क्या कह रहे हैं वहां के लोग, किस तरीके से झूम रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल पल्लवी, जोश जो है वो पूरा हाई है और लोग कल से ही लगातार जश्न में डूबे हुए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग कह रहे हैं कि कल का जो मैच था वो एक टीम स्पिरिट के साथ खेला गया। शुरुआती दौर पर जैसे हमने देखा 2 विकेट जो महत्वपूर्ण विकेट थे रोहित शर्मा और उसके बाद ऋषभ पंत के आउट होने के बाद जिस तरह से अक्षर पटेल ने पारी को संभाला और उसके बाद जिस तरह बॉलर्स ने आखिरी के जो 4 ओवर थे उसको संभाला, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल देखिए अमित, अलग अलग लोगों से जगहों से तस्वीरें आ रही हैं। माफी चाहती हूं आपसे कि समय काफी कम है और जिस तरीके से तस्वीरें लगातार हमें अलग अलग जगहों से दिखाई पड़ रही है, जाहिर तौर पर इस वक्त देश जो है वो खुशी में झूम रहा है।